एक ग्लैंस के अंदर पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ क्रॉसओवर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसी दो तरह की गाड़ियाँ बिकती हुई नज़र आती हैं। ऐसे में MG ZS EV जो कि क्रॉसओवर भी है और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है, इसको एक बहुत हिट गाड़ी होना चाहिए। देखते हैं कि ऐसा है कि नहीं है। इस गाड़ी के अंदर आपको 44 किलोवाट की बैटरी आती है जो कि 353 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है। नॉर्मली हम कोई भी अगर ईवी देखते हैं तो उसमें एक बड़ा खूबसूरत उन्होंने कवर टाइप का लगाया हुआ होता है उस चीज़ को कवर करने के लिए। इसके अंदर आपके पास थोड़ा सा सब कुछ खुले में पड़ा हुआ है। खैर, आप लोग बोलेंगे कि आपने गाड़ी साफ़ क्यों नहीं कराई? भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल है, साफ सी बात है, किसी की गाड़ी फटती है इसको सर्विस कराते हुए। अगर आप चार्ज गाड़ी को करना चाहें तो आपको जो चार्जर है बेसिकली वो यहाँ पे आपका जो चार्जिंग पोर्ट है वो लग जाता है इस जगह पे। और एक चार्ज के अंदर ये गाड़ी तकरीबन कंपनी क्लेम करती है 320 किलोमीटर, मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 250 के करीब ये शायद चलेगी एक चार्ज में। ओवरऑल आप गाड़ी को सामने से देखते हैं तो एक बड़ी आपको जो है MG HS का ही मिनिएचर वर्जन दिखती है। जो डिज़ाइन फ़िलॉसफी है पूरी पूरी वही है। अलबत्ता आप गाड़ी के साइड पे आते हैं तो जो EV वाला जो इसके अंदर ZS में नॉन EV भी आई है, EV भी आई है, तो जो EV वाली गाड़ी है उसमें 17 इंच के अलॉय रिम्स आते हैं। और अगर इन रिम्स को मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे देखने में लगता है जैसे विंड टर्बाइन का उन्होंने पैटर्न टाइप का दिया हुआ है। मिशलिन के टायर्स हैं साथ में और ये विंड टर्बाइन जैसे आपके इसमें अलॉय रिम्स आ जाते हैं। लॉक और अनलॉक करने पे मिरर्स आपके खुद फोल्ड होते हैं। स्मार्ट एंट्री का बटन है। आपके पास एक क्रोम की स्ट्रिप दी हुई है। इसमें अगर आप नीचे देखते हैं तो ब्रश मेटल फिनिश के अंदर आपके पास ये मोल्डिंग चल रही है। ऊपर आपके पास गाड़ी के ये ब्रश मेटल के अंदर ही रूफ रेल्स भी आते हैं। आप पीछे आ जाएं तो जो आपका डी पिलर है उसके अंदर आपके पास रेयर क्वार्टर ग्लास आ जाता है। पीछे इसके साथ आप आते हैं गाड़ी पे तो आपके पास MG ZS EV टेल लाइट, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटेना, रेयर वाइपर, रेयर आपके जो डिफ्यूज़र के अंदर आपके पास उसके रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं। पार्किंग सेंसर्स पीछे दिए हुए हैं। गाड़ी के अंदर आपके पास ऑटो टेलगेट नहीं है। अलबत्ता अगर मैं इसको इस तरह खोलता हूँ उसके बाद ये जो MG का लोगो इटसेल्फ है ऐसे उठता है। और अगर आप देखें तो एक मुनासिब किस्म की स्पेस यहाँ पे दी हुई है गाड़ी के अंदर। अब आप यहाँ पे देखते हैं तो गाड़ी के अंदर यहाँ पास इधर चार्जर पड़ा हुआ है गाड़ी का जो चार्जिंग के लिए आप यूज़ करेंगे। और इसको अगर हम खोल के देखें तो जेल जो आपकी वॉश वाली होती है यहाँ पे इसका इन्फ्लेटर है। यहाँ पे इसका जो रिफ्लेक्टर आता है इस तरह से आपके पास ये चीज़ आ जाती है। गाड़ी के अंदर एक जो बहुत अच्छी चीज़ है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो हैं गाड़ी के अंदर मिरर्स के अंदर आ जाते हैं जो कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स हैं और यहाँ पे दोनों तरफ आती हैं। ड्राइवर सीट जो आपकी 4 वे एडजस्टेबल है जिसमें आपका ये आगे पीछे एक्चुअली 6 वे एडजस्टेबल हो जाता है। और आपकी जो हाइट वाला एक्शन है ये भी आपका ड्राइवर सीट के अंदर आ जाता है। सर अगर आप देखें तो गाड़ी आपकी स्टार्ट है और शायद हम आपको दिखाएंगे बाहर गाड़ी के कोई ऐसे शोर नहीं है क्योंकि EV है। पावर विंडोज़ पे अगर मैं आ जाता हूँ तो जो आपका ड्राइवर साइड का पावर विंडो है ये प्रॉपर ऑटो है कि उतरा और आपका चढ़ गया पूरा ऑटो पे। बट जो बाकी तीनों हैं वो उतरने पे तो ऑटो उतरते हैं लेकिन चढ़ने पे आपको पकड़ के रखना पड़ता है। लॉक और अनलॉक का ये पूरी गाड़ी में एक ही बटन है जिससे आपका डोर लॉक और अनलॉक होता है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर कोई भी फिजिकल डोर लॉक्स नहीं है। मिरर आपका जो है यहाँ पे मिरर कंट्रोलर आ जाता है, उसके साथ लाइट्स का डिमर आ जाता है। ये वाइपर के कंट्रोल इस तरफ आ गए आपके लिए और इंडिकेटर और जो आपका एडास एंड क्रूज कंट्रोल है वो इसके नीचे आ जाता है इस तरफ। अगर आप देखें तो ये ऊपर इंडिकेटर आता है और नीचे। उसके अलावा यहाँ पे आपका इंजन का स्टार्ट स्टॉप बटन आ जाता है। ये जो है आपका ऑडियो कंट्रोल्स और आपके जो स्क्रीन के कंट्रोल्स आ गए। अब इसके अंदर पीछे आ जाए पीछे। अब अगर इसमें मैं आपको दिखाता हूँ तो आपके पास ये दिखा रहे कि कौन कौन सी सीट्स पे लोग बैठे हुए हैं और सीट बेल्ट नहीं पहनी है। इसको हमने ओके कर दिया कि ठीक है भाई। अब आपको दिखा रहा है आपकी गाड़ी से कौन से मोड में चल रही है विच इज़ इन नॉर्मल मोड एट द मोमेंट। अब वो कहते हैं रेयर ड्राइव असिस्टेंट सिस्टम इज़ ऑफ। अच्छा, फिर आपकी करंट स्पीड
गाड़ी का एक लोगो बना हुआ है। ये जो साइड पे दायरा दिख रहा है इसके अंदर आपकी स्पीड लिमिट आ रही होती है, माइलेज, घड़ी, गियर, और ये जो नंबर 3 आप अगर यहाँ पे देखें, आपको जो बीच में इसके 3 दिख रहे हैं, ये बेसिकली आपकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग है कि आपको उसको किस लेवल पे रखना है, तो इस तरह से। अच्छा, फिर इसके अंदर अगर हम उसके साइड वाले मेन्यू पे आ जाते हैं तो स्पीड वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, नेक्स्ट सर्विस, ये आपकी गाड़ी चलते हुए का एक ग्राफ है, इसमें वार्निंग आ गया बेसिकली इस तरह से। स्पीडोमीटर आपका यहाँ पे आपको दे रहा है आपके जो बैटरी वोल्टेज, गाड़ी के बैटरी चार्ज, बैटरी मीटर आ गया। अच्छा, अगर मैं बैटरी के इसके चार्ज के साथ देखता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ रेंज दे रहा है कि जी 184 किलोमीटर रहेगी है। और ड्राइविंग मोड में अगर मैं जाता हूँ तो इसका यहाँ पे आपके पास एको, फिर नॉर्मल, स्पोर्ट्स। अच्छा, एक जो चीज़ है कि अगर मैं इसको आपको यहाँ पे अगर आप ये देखें, ये वाला इसका ऐसे होता है, तो अगर मैं इसका ऊपर चला गया सबसे ज़्यादा तो कुछ नहीं दिखा रहा, तो आपको जो है वो ऊपर नीचे करने के लिए यू हैव टू रिमेंबर कि आपका कहाँ पे जाके ऊपर होगा, कहाँ जाके नीचे होगा। नॉर्मल गाड़ी में वो लूप पे चलता है, इसमें वो नहीं है। यहाँ पे आपके पास आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आ गया, नेविगेशन जो कि एक एंड्रॉयड बेस्ड नेविगेशन है। हम एक कार के अंदर अगर जाते हैं, यहाँ पे आपके पास ड्राइविंग असिस्ट के ऑप्शंस आ गए, कंफर्ट ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जो आपका ऑटो पायलट है वो यहाँ से आपको ऑफ़ करना होता है, हर दफ़ा आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे आपको इसको खुद से ऑफ़ करना पड़ता है। अच्छा, नीचे आपके पास एक ऑडियो कंट्रोल का बटन आ गया और इसके अंदर जो बीच वाला बटन है इसको आप दबा के होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। नेविगेशन सिस्टम इसका जो है मुझे थोड़ा सा इनएक्यूरेट लगा। ये जगह तो मुझे सही दिखा रहा है लेकिन थोड़ा सा आगे दिखा रहा है, मतलब मैं सीवी के पास अगर शूट कर रहा हूँ इस गाड़ी के अंदर ये वाला, और अगर मैं आपको इसकी नेविगेशन सिस्टम ऑन करता हूँ तो वो मुझे पानी के अंदर उसने डाल दी है। हालांकि हूँ मैं समंदर के करीब कहीं यहाँ पे। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा दूर जाके दिखाऊं तो दिखा पाकिस्तान ही रहा है, लेकिन नेविगेशन के हिसाब से मैं पानी के अंदर बैठा हूँ, बाहर नहीं हूँ मैं। तो ये एक चीज़ आ जाती है। फिर ये आपके पास जो है आपके ऑडियो कंट्रोल्स आ गए। नीचे आपके पास जो है एसी के कंट्रोल्स आ गए। अच्छा, जो एसी की भी जो स्क्रीन है अगेन वो आपकी यहीं पे चलती है। अगर मैं उसका थोड़ा कुछ करता हूँ तो चलती स्क्रीन यहीं पे। अच्छा, मैं इसको अगर रेयर के ऊपर आपको कैमरा इसका दिखाऊं तो कैमरा जो है आपके लाइंस के साथ घूमता है, आपका जिस तरह से चल रही है चीज़, विच इज़ अ गुड थिंग। फिर नीचे आप आ जाते हैं, ये आपका ड्राइविंग मोड आ गया, बैटरी का आ गया, ये आपका आ गया रीजनरेटिव ब्रेकिंग वाली चीज़ आ गई। अच्छा, ये एक इसमें पैड पड़ा हुआ है जो कि इसका ओरिजिनल पैड है। मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया। इसमें यहाँ से 2019 से लेकर 2026 तक और यहाँ पे 1 से 12 जो कि महीने आपके बनते हैं, इस कैलेंडर का मकसद क्या है मुझे समझ नहीं आया थोड़ा सा। अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे ये आपका अब गियर आ जाता है जो कि रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, ब्रेक पे पैर रखा, ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स और पार्किंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ब्रेक होल्ड, 2 अदद कप होल्डर्स जिसमें मैंने अपना सामान रखा हुआ है जो कि आपके यूँ बंद भी हो जाती है चीज़। ये आपका जो है आर्मरेस्ट आ गया, ग्लव कंपार्टमेंट, ये एक सिल्वर लाइन आ रही है, क्रोम आ रहा है यहाँ पे। ये आपका जो थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल है, उसके अलावा जितना भी है ये सब हार्ड प्लास्टिक है। और अगर मैं यहाँ पे भी दिखाता हूँ तो इसी तरह। अच्छा, अब ये गाड़ी अगर आप देखें तो इसे 9,000 किलोमीटर चली हुई है। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो क्वालिटी में थोड़ी सी कंसर्न ज़रूर है। ऊपर आप अगर देखते हैं तो सनरूफ के साथ आपके पास ये लाइट के बटन आ जाते हैं और ये दरवाजे के बगैर सन ग्लासेस होल्डर आ जाता है। अच्छा, सनरूफ इटसेल्फ है, इसमें ये बटन है जो कि आपका बेसिकली जो आपका सॉफ्ट शटर है उसको खोलता और बंद करता है। अब आपने टिल्ट स्टीयरिंग करना है, सनरूफ को टिल्ट पे उठाना है तो आपने ऐसे किया और ये आपका टिल्ट हो गया। अब अगर आप यहाँ देखें तो इसमें काफ़ी सारे आपको लेवल्स दिख रहे हैं सनरूफ के लेवर के अंदर। इसका आप यूँ खोलते जाएं तो आपका जो सनरूफ है ये एरो के साथ
कितना खोलना है कितना। अब मुझे इसमें थोड़ा सा मुज़ायका खेज़ ये लगा कि ऐसा कौन सा बंदा हो जो कहेगा यार ये सनरूफ जो है ना तो बहुत ज़्यादा खुला हुआ है। अब बिल्कुल सही खुला हुआ है। तो ये जो लेवल्स रखने की थी, मतलब बहुत ज़्यादा, ओहो हो, हाँ अब सही है। ये मुझे समझ नहीं आया थोड़ा। कंसोल के अंदर नीचे आपके पास यहाँ पे चार्जिंग एंड 2 USB सॉकेट्स, ये सारा कुछ यहाँ पे पास आ जाता है। मैं गाड़ी में पीछे की सीट पे बैठा हुआ हूँ। मेरे पास आर्मरेस्ट नहीं है इस गाड़ी के अंदर, जो कि कमी महसूस होती है। मतलब ये गाड़ी जब आखिरी इन्होंने बेची है तो 60 लाख रुपए की मेरे ख्याल से गाड़ी थी। 40 से शायद शुरू हुई थी और 60 तक गई थी, समथिंग अलॉन्ग दोस लाइन्स। आई एम नॉट इवन श्योर इसकी एग्जैक्टली प्राइसेस क्या थी उस वक्त। 3 लोग बैठ सकते हैं, थोड़ा सा टाइट होंगे लेकिन 3 लोग बैठ सकते हैं। बट आर्मरेस्ट और बीच वाले के लिए हेडरेस्ट नहीं है इस गाड़ी के अंदर, जो कि होना चाहिए था मेरे ख्याल से। जी, तो मैं ये MG ZS EV चला रहा हूँ। गाड़ी में एक जिप तो है एंड स्पोर्ट्स मोड पे डाल के इस गाड़ी को, अगर मैं इसको भी आपको डाल के, थोड़ी रोड खुली होती है, स्पोर्ट्स मोड पे भी डाल के दिखाता हूँ। तो स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी बिल्कुल एक जो है वहशी होती है, वो बिल्कुल होती है। देयर इज जिप, अलबत्ता वो जो पावर का जो जिप है, इट्स नॉट ई-ट्रॉन एंड टेस्ला लेवल की पावर, ऑल्दो पावर है गाड़ी के अंदर, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब गाड़ी जिस वक्त लॉन्च हुई थी कोई 40 लाख रुपए पे लॉन्च हुई थी, फिर अभी जो आखिरी आई वो 60 के करीब आई। अब इस वक्त ये गाड़ी नहीं आ रही है बिकॉज एक्चुअली 40 लाख पे इसकी नॉन EV लॉन्च हुई थी, ये 60 के करीब लॉन्च हुई थी EV वाली गाड़ी। इस वक्त ये गाड़ी नहीं आ रही है बिकॉज इम्पोर्टेड गाड़ियों का जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह चल रही हैं। सुनने में आ रहा है कि आगे ये गाड़ी लोकल मार्केट में ये लोग अपनी लोकल प्रोडक्शन के अंदर लेकर आएंगे। देखते हैं वो कब आती है और वो क्या सीन होता है उस वक्त इस गाड़ी के साथ। अलबत्ता चलने वलने में गाड़ी मज़े की है। सस्पेंशन इज़ ऑल्सो नाइस। ब्लाइंड स्पॉट भी इतने नहीं है, विजिबिलिटी है गाड़ी की। माई रिजर्वेशन विद चाइनीज़ ब्रांड हैज़ ऑलवेज हैज़ बीन के यार आज तो बहुत अच्छी लग रही है, पता नहीं 3-4 साल में ये गाड़ी एज कैसे करेगी। सो दैट रिजर्वेशन इज़ स्टिल देयर। मैं आपको अगर इसको थोड़ा सा स्पोर्ट्स मोड पे ले जाके दिखाता हूँ गाड़ी, है ना, मैं स्लो स्पीड से उठाता हूँ पल। तो आपको आई एम श्योर टायरों की आवाज़ भी आ गई होगी। गाड़ी जो है बताती है कि हाँ यार चलो, मतलब पावर है। नॉर्मल मोड पे भी गाड़ी में एक मुनासिब जिप है। बेसिक EV है, आई गेस स्टार्टर EV जिसको आप बोलेंगे, उस हिसाब से मुनासिब गाड़ी है मेरे हिसाब से। और एक चार्ज के ऊपर आपको ये गाड़ी कोई चलती है 250 के करीब किलोमीटर में। हाँ, अगर आप ऑब्वियसली उसे स्पोर्ट्स मोड पे करेंगे और गाड़ी दौड़ा रहे होंगे तो उसका जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो कम से कम होती जाएगी। लेकिन एक नॉर्मल अगर आप उसको चार्ज पे देख रहे हैं तो 250 के करीब तो दे रही है, विच इज़ अ वेरी गुड चार्जिंग आउटपुट इन दैट सेंस एज वेल। तो ये कहानी है इस गाड़ी की। एंड गाड़ी मज़े की है, ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की अच्छी है, क्रॉसओवर की कैटेगरी में आ जाती है तो थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस इसकी ऊंची ही है। ऑल इन ऑल इट इज़ अ डिसेंट व्हीकल। अच्छा, MG के पार्ट्स का एक ज़रूर कंसर्न है, जो लोग कहते हैं कि जी MG के पार्ट्स नहीं मिलेंगे, दैट इज़ अ वेरी वेरी वैलिड कंसर्न। MG के पार्ट्स का इशू ज़रूर है एंड पास में भी वह नहीं मिले। होपिंग के इनों की जब ये लोकल प्रोडक्शन आ जाती है तो स्पेयर्स वगैरह की भी कहानी जो है थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी इन लोगों की। ऑल इन ऑल आई काइंड ऑफ लाइक दिस व्हीकल, आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस व्हीकल। तो ये हमारा रिव्यू था इस MG ZS EV का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, बैम व्हील्स।